ओम श्री परमात्मा ने नमः। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो हम मांस के ऊपर है कि मांस खाना चाहिए या ना खाना चाहिए। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को कोई उपदेश देने के लिए नहीं बैठा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। इसमें मेरा कोई अधिकार है नहीं कि आपको मैं कोई सलाह दूँ। लेकिन मैं यहाँ बात करूँगा मनुस्मृति के एक श्लोक की। उस श्लोक को मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज में वैसे तो बहुत सारे कुरिवाज पहले हुआ करते थे जो हमने स्वयं अपने आप उसे नष्ट किए, और जो गलत कुरिवाज थे उसको हमने अपनी समझदारी से उसको मिटा दिए, संसार और इस समाज से हमने अलग कर दिए। तो बहुत सारे अभी भी बाकी है, लेकिन उसे कुरिवाज नहीं कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा कि एक अपने जीभ के स्वाद के लिए हम क्या क्या अयोग्य कर्म करते हैं, उस विषय में हम आज बात करेंगे। बहुत छोटी सी चर्चा होगी। देखो, सबसे पहले तो हमारे समाज में, खास करके भारत में, ऐसे कुछ समाज के लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं, जो ऐसे सोचते हैं कि किसी के वहाँ पर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जैसे एक परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस परिवार के अन्य सदस्यों को, उसके जो सगे संबंधी होते हैं, वो उनको खाना खाने के लिए घर पर बुलाते हैं। जो लोग खाना खाने के लिए बुलाते हैं कि जहाँ पर दुख है, शोक है, उनके परिवार के अन्य जनों को जो खाना खाने के लिए आमंत्रण देते हैं, तो उसमें भोजन क्या बनाया जाता है दोस्तों? आपको सुनकर आश्चर्य होगा, वैसे तो सभी समाज के लोगों को पता ही होगा। उनमें भोजन बनाया जाता है मांस का, बकरे का या मुर्गी का। उसमें भी यजमान मेहमान से पूछते हैं कि आपको क्या भाएगा। यदि नज़दीक का संबंध है, बहुत नज़दीक का संबंध है, तो पूछते हैं कि आपको क्या भाएगा, आप क्या खाना चाहोगे। तो कहते हैं कि मैं मुर्गा तो नहीं खाता हूँ, लेकिन बकरी चलेगी। तो बकरी का मांस बनाते हैं। अब देखो, यहाँ पर लोगों की क्या मान्यता है, क्या भ्रामिक मान्यता लेकर बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति जो परिवार में मृत्यु हो गई है जिसकी, उसके परिवार के अन्य जन खाना खाने जा रहे हैं और उनको खिलाया क्या जा रहा है? नॉनवेज। तो किस तरह से उसे कहा जाता है कि दुख में से बाहर निकालना, परिवार के अन्य जनों को दुख में से बाहर निकालना। तो मुझे ये बताओ, आप किसी निर्दोष पशु की हिंसा करके जिन लोगों को आप भोजन परोस रहे हो, क्या वो दुख से मुक्त हो जाएंगे? क्या उनकी पीड़ा कम हो जाएगी? क्या किसी का दुख दूर करने के लिए किसी निर्दोष का जीव लेना उचित है? दोस्तों, मैं मनुस्मृति के बारे में आपको बता रहा था कि एक श्लोक बताओ मनुस्मृति में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो मनुस्मृति में मांस के लिए लिखा हुआ है, अनुमंता विषसिता निहंता क्रय विक्रय संस्कर्ता चूपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः। मित्रों, इसका अर्थ क्या होता है? अनुमंता विषसिता, अनुमंता का अर्थ होता है जो अनुमति देता है, मांस काटने की जो अनुमति देता है। विषसिता, जो मांस को काटता है। निहंता, जो टुकड़े टुकड़े करता है, उसका छुंदा करता है। संस्कर्ता, क्रय विक्रय, जो खरीदता है, जो बेचता है। जो पकाता है, संस्कर्ता का अर्थ होता है जो पकाता है। चोपहर्ता, जो परोसता है। और खादकश्च एति घातकाः, जो खाता है। यह सब घातक है, अर्थात घात की हत्यारे हैं, पापी है। यह मनुस्मृति में लिखा हुआ है दोस्तों, मैं नहीं कहता हूँ। तो दोस्तों, मुझे तो यह लगता है कि किसी की मृत्यु के दुख से बाहर निकालने के लिए किसी को हम आमंत्रित करते हैं, तो शाश्वत जो सात्विक भोजन है उसे बनाइए। दुख से बाहर निकालने का आपका जो विचार है उचित है, परंतु आप रसोई में क्या बना रहे हो, यह प्रश्न है। क्या नॉनवेज उस व्यक्ति को दुख से बाहर निकाल सकता है? जिनको आप आमंत्रित कर रहे हो, खाना खाने के लिए बुला रहे हो, उनको दुख से बाहर निकाल सकता है, या उनके पाप का घड़ा आप और वो स्वयं भर रहे हैं? आपके कर्म बिगड़ रहे हैं, आपको और उनको भी इसका फल भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि शास्त्रों में भी यह वर्णन आता है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम न भोक्तृत्वम कर्तृत्वम जन्म कोटि शतेरपि।
अर्थात अवश्य ही अगर इस जन्म में आपको उस कर्म का फल नहीं मिला तो अगले जन्म में उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। अगले जन्म में नहीं मिला तो उसके अगले जन्म में उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। निर्भर करता है कि आपके कितने पाप है। तो दोस्तों, मेरा संदेश केवल इतना है, मेरा यह विचार है कि आप किसी के मृत्यु के बाद उसके परिजनों को आमंत्रित करते हो भोजन के लिए, उनके दुख से बाहर निकालने के लिए, तो सात्विक भोजन बनाओ। क्यों पाप का घड़ा आप भर रहे हो? क्यों उनको भी आप पाप में डाल रहे हो? भगवान ने इतनी सारी चीज़ें हमें प्रकृति में दी है कि जिनसे हम हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ निरोगी रह सकते हैं, फिर भी आप स्वाद की और जीभ की लोलुपता के लिए निर्दोष पशुओं की हत्या करते हो। इसे हत्या ही कहेंगे। आप सोचते हो कि हम तो मरे हुए को खाते हैं, लेकिन मारता आपके लिए ही है। सामने वाला पशु की हत्या आपके लिए ही करता है। इसीलिए तो मनुस्मृति में कहा गया है, ना कृत्वा प्राणिनाम हिंसाम मांसम उत्पद्यते क्वचित। प्राणी की हिंसा किए बिना मांस की उत्पत्ति कभी नहीं होती। इसलिए मांस यदि आपको चाहिए तो प्राणी की हिंसा करनी ही पड़ती है और उसका पाप आपके सिर चढ़ता है। तो जीवन में जो भी दुख हमें आते हैं उसके पीछे का एक कारण, बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन उसके पीछे का एक कारण यह भी है। तो यदि आप जितना जल्दी हो जाग जाए तो आपके लिए, हमारे लिए और प्रकृति के लिए भी यह सुखदायी होगा। अन्यथा आपकी मर्जी है, आपका जीवन है, यह आप पर निर्भर है, आपको क्या करना चाहिए। मैं कोई आपको उपदेश देने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। आपकी मर्जी, आपका जीवन, भगवान ने स्वतंत्रता दी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, परंतु फल में कभी भी आपका अधिकार नहीं होता। मा फलेषु कदाचन। इसलिए फल क्या होगा, यह सब ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। और जीवन में यदि आप सुखी होना चाहते हो, भविष्य में आप सुखी होना चाहते हो, और जन्मों जन्म तक यदि आप सुखी होना चाहते हो, तो निर्णय आपका है। राम राम।